हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है इसका टाइटल मैंने रखा है गोलमाल है भाई, यहाँ सब गोलमाल है। और ये टाइटल बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। और ये टाइटल मैंने किसी ह्यूमर के लिए या कॉमिक सेंस में नहीं रखा है, ये सरकास्टिकली मैंने ये टाइटल रखा है कि गोलमाल है, यहाँ सब गोलमाल है। और यहाँ जो मैं गोलमाल बोल रहा हूँ दैट इज़ इन रिलेशन टू द इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन राइट नाउ। पिछले कुछ टाइम से अभी तक इकोनॉमिक कंडीशन में क्या गोलमाल चल रहा है, किस तरीके से इस गोलमाल को चलाया जा रहा है, कहाँ तक के लोग इस गोलमाल को चलाए रखने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कैसे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एंड मार्च के आते आते जो शेयर मार्केट अभी मार्च की स्टार्टिंग से गिरना ऐसे बुरी तरीके से गिरता जा रहा था अपनी पीक से, वो मार्च के लास्ट तक आते आते ऐसे क्यों उठाया जा रहा है, मेरे को इसके पीछे क्या मोटिव मेरे हिसाब से लगता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस पूरे गोलमाल का अच्छी तरीके से एनालिसिस करके समझेंगे कि गोलमाल चल क्या रहा है और ये क्यों चलाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। गोलमाल है, यहाँ सब गोलमाल है। आज की डेट में जो शेयर मार्केट जो शेयर मार्केट सेंसेक्स अपनी पीक से 86,000 के आसपास उसकी पीक लगी थी, उससे गिरते 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 72,300 400 के आसपास वो पहुंच गया। एंड अब वो लास्ट में थोड़ा सा और बढ़ाया जा रहा है, ऊपर की तरफ पंप अप किया जा रहा है जैसे जैसे 31 मार्च अप्रोच कर रही है। अब इसको स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं, आज से नहीं, आज के टाइम से पहले के टाइम को थोड़ा रिवाइंड करके समझने की कोशिश करके देखते हैं कि क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए, क्यों हुए, क्या मोटिव से हुए, ये सब समझते हैं। कोविड आया, कोविड के बाद लॉकडाउन लगा एंड लॉकडाउन में सारे काम, सारे ऑपरेशंस बंद हो गए। सिर्फ स्टॉक मार्केट एक्टिव था, पूरी तरीके से चल रहा था। स्टॉक मार्केट में क्योंकि सब लोग खाली थे, सब ने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया एंड स्टॉक मार्केट में सबने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। स्टॉक मार्केट बूम आगे बढ़ने लगा, शूटअप होने लगा। एंड ये न्यूज़ हम सब ने सुनी कि ना जाने कितने लाखों डीमैट अकाउंट ओपन हुए और कितनी म्यूचुअल फंड में सिप्स को स्टार्ट किया गया। अब ये म्यूचुअल फंड्स की सिप को फंड करने के लिए या डीमैट अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये सारा का सारा पैसा निकला बैंक से। बैंक में जहाँ ये पैसा एफडी के रूप में पड़ा हुआ था, एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहा था, वहाँ से इस पैसे को निकाला गया एंड द मनी वॉज आउट फ्रॉम द बैंक एंड इन टू द इक्विटीज़ थ्रू सिप या थ्रू डायरेक्ट इक्विटीज़ थ्रू डीमैट अकाउंट। अब जब रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन होने लगी तो मार्केट ऊपर दिखाया गया और ऊपर उठने लगा। और पिछले 3-4 साल में सिंस कोविड मार्केट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए। बट इसके बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स का कहाँ पे दो जगह से बुरी तरीके से उनका लॉस हुआ, कहाँ पे उनको बुरी तरीके से मारा गया, दो जगहों पे, वो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे मार्केट उठने लगा, लोगों ने सिप करनी स्टार्ट करी, डीमैट अकाउंट खुला के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी और मार्केट चलता रहा। आर्टिफिशियली मार्केट को पंप अप किया गया क्योंकि जब लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, कंजम्पशन कम हो गई चीज़ों की, तो मार्केट को उठाने को वैलिडेट करने के लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो नहीं रही, कोई कंपनीज के काम जो ऑपरेशंस हैं वो एक्चुअली में ज़्यादा नहीं हो रहे या कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही, पर मार्केट उठ रहा है, शेयर प्राइजेस उठ रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन उठती जा रही है। अब इस सब को जब उठता उठता देख सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर मार्केट में कूद पड़े एंड इस बूम को और मेंटेन रखने के लिए जून 2024 में जो कंट्री के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट कर दी या स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में दे दी कि बिफोर द रिजल्ट कम्स आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ एंड आफ्टर द रिजल्ट शेयर मार्केट विल बूम। सो रिजल्ट से पहले आपको भी पता है जो जून 2024 में अराउंड 3rd ऑफ जून को शेयर मार्केट इस एक्सपेक्टेशन में कि इलेक्शन का रिजल्ट एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में आएगा विद फुल मेजॉरिटी, कितना बूम हुआ। एंड आफ्टर द रिजल्ट जब वो सीट्स उतनी नहीं आई उस पार्टी की तो शेयर मार्केट क्रैश हुआ। तो उसी पार्टी के लीडर्स ने पहले रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगवाया एंड जब वैसा रिजल्ट नहीं आया तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा वो वाइप ऑफ हुआ।
अब ये सब होते 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 धीरे धीरे शेयर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में आने लगा। बट जब वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियली पंप अप होती जा रही है, कॉरस्पॉन्डिंगली अर्निंग उतनी हो नहीं रही, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी कंपनी की उतनी हो नहीं रही, प्रॉफिट्स उतने आ नहीं रहे, रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा, पर वैल्यूएशन ऑन द अदर हैंड उठती जा रही है। तो ये जो मिसमैच है ये कब तक चलता, ये मिसमैच कितना सस्टेनेबल होता? तो एक टाइम पे ये मिसमैच होते 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 मार्केट पीक तक पहुंचते जब ये वैल्यूएशन सपोर्ट ही नहीं हो पा रही अर्निंग से, कंपनी की इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी से, तो ये डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ। और आज की डेट में जब ये डिक्लाइन आ रहा है तो लोग जो हाई लेवल पे ट्रैप हो गए, उनकी कैपिटल जो हाई लेवल पे स्टक हो गई, वो अब इस लॉसेस को सस्टेन नहीं कर पा रहे और वो लॉसेस में अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं शेयर मार्केट से। अब जब ये कैपिटल विड्रॉ हो रही है तो ये वाइप ऑफ होके विड्रॉ हो रही है और बची कुची कैपिटल रिटेल इन्वेस्टर अपने हाथों में लेके जब बैंक में जा रहा है वापस से इसको एफडी कराने, तो बैंक के भी एफडी के रेट्स गिर चुके हैं। तो तभी मैं कह रहा हूं कि रिटेल इन्वेस्टर दो तरफ से मारा गया। पहला तो ये कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए उसने अपनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली एफडी तोड़ी और शेयर मार्केट में उसने पैसा लगाया और हाई लेवल तक पहुंच के भी उसने और प्रॉफिट मिलेगा और पैसा बनेगा, इस लालच में चीज़ें लिक्विडेट नहीं करी। और अब जब मार्केट 86,000 से गिरता सेंसेक्स 72, 300, 400 तक आ गया था, उसकी कैपिटल वाइप ऑफ होती गई एंड अब उसने उस शेयर और लॉस को कंट्रोल करने के लिए वहाँ से इतने पैसे निकाले जो कम हो गए, जिसकी जो कैपिटल उसकी वाइप ऑफ हो गई। और अब बची कुछ कैपिटल बैंक में वो डालना चाहता है, पर वो बैंक में भी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उतने मिल नहीं रहे जितने ओरिजिनली मिल रहे थे। तो ओरिजिनली बैंकों से डिपॉजिट्स खत्म हो गए और शेयर मार्केट में लग गए। और अब शेयर मार्केट से क्योंकि वैल्यूएशंस इतनी मिसमैच हो गई, इतनी आउट हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग अर्निंग ना होने की वजह से, प्रॉफिटेबिलिटी ना होने की वजह से, तो इस वजह से शेयर मार्केट ने भी उन वैल्यूएशंस को सपोर्ट नहीं करा। अब ये कंजम्पशन हो क्यों नहीं रही, ये सेंटीमेंट इतना लो क्यों है? क्योंकि जब यूनियन बजट 2025 अभी फरवरी में जब आया, उसमें जो बजट में 1 लाख करोड़ के टैक्स सेविंग या टैक्स कट्स मिडिल क्लास को दिए गए, ये सोच के कि हम ये जो 1 लाख करोड़ है कैपेक्स में, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें इसे कैपेक्स में खर्च ना करके कंजम्पशन के लिए मिडिल क्लास के हाथों में देते हैं एंड मिडिल क्लास इसको खर्च करेगी मार्केट में। इस मार्केट में जब ये खर्च होगा तो कंजम्पशन और डिमांड बूस्टअप होगी एंड उस बढ़ी हुई डिमांड को मीट आउट करने के लिए इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड वो डिमांड को पूरा करेंगे। एंड ये इस तरीके से जो 1 लाख करोड़ मार्केट में आएगा, इसका कई टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस हमारी गवर्नमेंट है उसके पास आएगा। पर ये हुआ नहीं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर दोनों तरफ से मार खाया, प्लस उसकी डोमेस्टिक सेविंग्स का जो लेवल था वो डिप्लीट हो गया। तो मिडिल क्लास ने क्या किया, ये जो अमाउंट है इसको कंजम्पशन में खर्च ना करके इसको खर्च करा अपनी पुरानी सेविंग्स को रिस्टोर करने के लिए और अपने जो पुरानी बोरिंग्स थी या लोन्स थे उनको पे ऑफ करने के लिए। पर इससे टारगेट तो पूरा हुआ नहीं, मोटिव था इनको कंजम्पशन में डालने का। अभी अमाउंट कंजम्पशन में ना डल के ये डल रहा है पुरानी सेविंग्स को रिस्टोर करने में। तो ये जो पूरी प्लानिंग सोची गई थी कि कंजम्पशन होगी, फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करेगा और फिर ये पूरा हायर अमाउंट में कन्वर्ट होके हमारे पास आएगा, अब ये कुछ हो नहीं रहा, ये कुछ होता दिख नहीं रहा। तो इससे क्या है, वो पूरी जो ये चक्री थी ये अब स्मूथली चलना और टफ हो गया है। अब क्या है कि जब अर्निंग्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और अर्निंग सपोर्ट करेंगे कैसे, क्योंकि कंजम्पशन ही नहीं आ रही, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट लो है, उसको लॉसेस है, प्लस जॉब मार्केट की कंडीशंस इतनी नेगेटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, लो स्टार्टिंग सैलरी इतनी है कि जो बंदा इतनी लो स्टार्टिंग सैलरी पे ज्वाइन करता है तो वो कितने साल में तो उसकी सैलरी एक रीजनेबल लेवल पे आती है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जॉब मार्केट कह लो, जॉब मार्केट में जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से जो ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है, इस वजह से जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि कंजम्पशन वापस से रिवाइव होती दिख नहीं रही है, वो रिवाइव होती दिख नहीं रही। अब इसके साथ साथ और क्या हुआ, जब ये पूरा रनअप चल रहा था या चलाया जा रहा था, जब ये पूरा रनअप इसलिए भी चलाया गया
क्योंकि कंट्री में लॉकडाउन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट से ध्यान हटाने के लिए, इस पे से एक्चुअल मुद्दे की चीज़ पे से ध्यान हट जाए, इसके लिए शेयर मार्केट को चलाया गया। और इसकी जो ये ग्रो मतलब इंक्रीज था, इस इंक्रीज को मेंटेन रखने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स ने भी पूरी पूरी स्टेटमेंट देके कंट्रीब्यूशन दिया अपना अपना। पर अब इससे अब जो भी चला और चलने के बाद इसका अब जो भी ये हाल है, क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्ट ही नहीं हो पाई, अर्निंग्स ही कॉरस्पॉन्डिंगली उतनी थी नहीं। अब हुआ क्या, इन सब के दौरान जब ये बूस्ट चल रहा था, जब ये ऊपर उठ रहा था, सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर करके सिप कराई, म्यूचुअल फंड में सिप कराई और सिप के रास्ते पे उनको डाल दिया, उनको एक रियल एसेट बनाने के दिशा से हटा दिया। ठीक है, अब रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, अपने लिए कोई रियल एस्टेट एक्वायर नहीं कर पाए, और इस वजह से इस दौरान जो रियल एस्टेट में भी रहना पाया वो भी यूथ ने मिस कर दिया। अब यूथ के बस की नहीं है कि जो रियल एस्टेट उसने देखी है 60 लाख 65 लाख की उस टाइम पे, और आज की डेट में वही रियल एस्टेट एटलीस्ट 1 10 सवा 1 20 की हो चुकी है उसको परचेज करने की। तो वो जो रियल एस्टेट का भी बूम था वो भी कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने अपने ऊपर अपनी खुद की छत होने की इंपॉर्टेंस समझी जानी, तो वो रियल एस्टेट का भी बूम आया। और वो बूम आज जिस भी लेवल पे है, पर उसने सेल प्राइजेस जो यूनिट्स के हैं, जो फ्लैट्स के हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के हैं, वो इतने हाई कर दिए कि अब यूथ सोच के भी अपनी सिप तोड़वा के, शेयर मार्केट से पैसा निकलवा के भी रियल एस्टेट नहीं खरीद सकता। तो शेयर मार्केट ने जो सोचा था उतनी रिटर्न दी नहीं, वहाँ से कैपिटल लॉस में निकाली। अब वो कैपिटल बैंक में जाने से भी रिटेल इन्वेस्टर कतरा रहा है, क्योंकि उसको उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट की एफडी नहीं मिल रही, और यूथ अपनी उस कैपिटल से अब रियल एस्टेट लेने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट के का भी जो रनअप आया इस दौरान, वो रनअप की वजह से रियल एस्टेट के प्राइजेस भी इतने ज़्यादा उठ गए। तो अब यूथ का यही गुस्सा, यही एग्रेशन, यही डिससेटिस्फैक्शन कि रियल एस्टेट इतना महंगा हो चुका है और रेंट्स इतने बढ़ चुके हैं, ये सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से पता चलता है। रेडिट पे ये चीज़ पे, इस फोरम पे बहुत डिस्कशन होती है कि इस सेक्टर में रेंट इतने % बढ़ गया, और बैंगलोर में इतने % बढ़ गया, और नोएडा में इतने % बढ़ गया। तो यूथ रेंट भी अफोर्ड करना यूथ के से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भले ही जॉब मिले ना मिले, जॉब को सर्च करने तो बड़े शहर में आना ही पड़ेगा, और जब बड़े शहर में आप जॉब सर्च करोगे या जॉब करोगे तो बड़े शहर में रहना भी पड़ेगा। तो रहने के लिए खरीद नहीं सकते हो, किराया देने में भी अब मुश्किल आ रही है, क्योंकि किराए अब इतने बढ़ चुके हैं। तो ये जो एक गोलमाल की तरीके से सब चीज़ हुई, और इस गोलमाल की से अब मार्च के लास्ट तक आते आते अब ये यूटर्न क्यों आया। अब मैं आपको ये अपना लॉजिक क्या मेरे को जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी 3 मार्च से लेके आज 24 मार्च हो गई है, आज तक शेयर मार्केट वापस से अभी अराउंड 78 के आसपास दोबारा पहुंच गया, फ्रॉम 72 300 400। ये 6000 का जो सेंसेक्स में रनअप आया है, इस रनअप का लॉजिक क्या मुझे लगता है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स की एएमसी हैं, इनको फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2025 तक इस क्वार्टर की जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो अपनी मार्केट कैप है, उसको हाईएस्ट लेवल जितना पॉसिबल हो सके वहाँ पे शो करना है, वहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसके लिए ये तभी होगा जब शेयर प्राइसेस इन सब चीज़ों के उठेंगे। जिन कंपनीज में म्यूचुअल फंड ने सिप के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन कंपनीज के जब रेट्स उठेंगे तभी म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम्स की अच्छी रिटर्न रिपोर्ट कर पाएगा और आगे नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो म्यूचुअल फंड की एएमसी तो ये चाह रही है कि भाई जितना उठा सके उठाओ, और मार्च एंड क्वार्टर का ये जो है जनवरी से मार्च 2025 का जो क्वार्टर है, इसमें अपनी रिटर्न जितनी अच्छी दिखा सकते हैं हम मतलब उतनी अच्छी दिख सकती है। कॉर्पोरेट्स की भी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके शेयर मार्केट्स के जो प्राइजेस हैं, जब जैसे जैसे वो उनके शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जाएगी, उनकी लोन टेकिंग कैपेसिटी उस हिसाब से ऊपर जाएगी। तो ये सब इसलिए एक तरीके से किया जा रहा है क्योंकि चीज़ नॉर्मली वे में अगर हम 3 मार्च को देखें तो 73,000 के आसपास सेंसेक्स था, और मार्च में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक वाइज कि जिसकी वजह से ये चीज़ उठ जाए। मोदी जी ने भी जो फरवरी में 1 लाख करोड़ की मिडिल क्लास को
टैक्स सेविंग्स दी थी या प्रॉमिस करी थी टैक्स कट्स की, उसकी वजह से भी जो उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था उसको देने का, जो दिल्ली इलेक्शंस में उनको जीत मिले वो तो उनको मिल गई, पर पर उस टैक्स सेविंग से जो उनका इकोनॉमिक मोटिव अचीव होना चाहिए था वो होता नहीं दिख रहा। तो ये वो पूरा गोलमाल है, ये वो पूरा गोलमाल है जिसकी वजह से 31 मार्च तक आते आते, क्योंकि 31 को है ईद, मार्केट बंद रहेंगे, 30th को है संडे और 29 को सैटरडे, तो जो भी लास्ट वर्किंग सेशन होगा मार्केट का वो 28 को होगा। तो 28 तक मार्केट को जितना हाई रखने का पॉसिबल है उतना हाई बनाने की, उस लेवल तक लेके जाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। तो ये वो सारा गोलमाल है जो सब तरफ से चल रहा है, इस पूरी इकोनॉमी में चल रहा है। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें दो तरीके से कैसे मारा गया वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एंड इस गोलमाल की वजह से एक्चुअली में इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में जिन मैटर्स पे, जिन मुद्दों पे फोकस होना चाहिए उन मुद्दों पे तो फोकस ना टॉप लीडर्स का है, ना वो चाहते भी नहीं कि पॉपुलेशन का उस पर फोकस आए भी, इसीलिए ये सब चीज़ें साइड बाय साइड दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, टीवी पे पूरे टाइम मीडिया दिखा रही है। औरंगजेब वाली ये जो इशू हो गया, कुणाल कामरा का इशू हो गया, महाकुंभ हो गया, अब ये IPL आ गया। अब इस IPL से और आगे कुछ महीनों तक सब चीज़ों से ध्यान हटा लिया जाएगा। तो ये वो गोलमाल है जिसका मैंने इस वीडियो में आप सबको बताया, जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है। एंड इस गोलमाल पे कोई क्वेश्चन भी ना कर सके, कोई पूछ भी ना सके, ऐसा भी साइमल्टेनियसली दूसरा सिस्टम भी चलाया जा रहा है जहाँ पे सारा ध्यान उस तरफ शिफ्ट करा दिया जाए। तो ये गोलमाल बहुत डिस्टर्बिंग है। एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कोई चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है, मुद्दे की बात पे कोई बात नहीं होती। एंड यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि आपको भी मैं ये पूरा एनालिसिस, ये जो गोलमाल चल रहा है इसके बारे में बता सकूं। एंड ये हम आज खड़े होके अगर अपनी लाइफ में रिवाइंड होके सोचें ना, ये सब चीज़ें जब हमें दिखती हैं होती हुई, तो हमें भी लगता है ये जो मूवमेंट ऊपर को आई और उसके संग संग ये इवेंट हुआ और फिर उसके बाद ये गिरावट हुई, क्योंकि जो अपवर्ड्स की मूवमेंट आई उसको सस्टेन करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साथ में जो अर्निंग्स होनी चाहिए थी वो थी नहीं। तो वो सब चीज़ें जब ये हम पूरा सोचते हैं तो हमें ये पूरा गोलमाल समझ में आता है ये हो क्या रहा है। ध्यान पूरा का पूरा देश की नेशनल शादी जो अभी हुई 2024 में उस तरफ दिखा दिया जाता है या महाकुंभ में दिखा दिया जाता है, और साइमल्टेनियसली ये सब चल रहा है एंड कोई ध्यान दे नहीं रहा है। और अब IPL आ गया तो अब सब भूल ही जाएंगे। तो ये इस वीडियो का टारगेट था। अगर आपको भी ये गोलमाल समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।